नमस्कार। मैं श्वेता वर्मा भाषा ज्ञान के चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज की हमारी चर्चा का विषय है श, श और स में अंतर। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के श, श व स होते हैं, जिसमें कि कई लोगों को ये नहीं पता है कि इसका सही उच्चारण व इसका सही स्थान क्या है। आज मैं आपको वही बताऊंगी कि किस प्रकार हम हिंदी वर्णमाला में श, श व स का सही उच्चारण करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले श। इन तीनों के अलग अलग नाम भी होते हैं, मैं पहले आपको वो बताती हूँ। पहले देखिए श, जिसे हम कहते हैं तालव्य। तालव्य। फिर आता है श, श जिसे कहते हैं मूर्धन्य। फिर आता है स, जिसे कहते हैं दंत। अब मैं आपको इनका सही उच्चारण बताती हूँ कि इन्हें हम इन नामों से क्यों पुकारते हैं। तो देखिए, श, श को हम बोलते हैं तालव्य। तालव्य क्या होता है? जो हमारा मुंह होता है, मुंह में दांत के ऊपर, दांत के सही पीछे, ऊपर का हिस्सा, दांत के सही पीछे, जबड़े के सबसे आगे, वो होता है हमारा तालु। उसे बोलते हैं तालु। फिर आता है मूर्धन्य यानी मूर्धा। मूर्धा क्या होती है? हमारे जबड़े के मध्य में और तालु के ठीक पीछे होती है मूर्धा, उसे बोलते हैं मूर्धा। और दंत यानी दांत, आप सबको पता ही है, दांत। तो हमारी जो श का उच्चारण होता है, इसे हम बोलते हैं श। हमारी जो जीवा होती है, जीभ होती है, वो हमारे दांत के पीछे जो तालु है, दांत के ठीक पीछे तालु, उससे हमारी जीवा टकराती है, तो इसकी ध्वनि निकलती है श। श। आप बोलकर देखिए, आप जब बार बार इसका सही उच्चारण करेंगे बोलकर, तभी आप पता कर पाएंगे कि किस शब्द में श आता है, किस शब्द में श आता है और किस में स आता है। तो देखिए, ये श, इसका उच्चारण जो है, हमारे दांत के पीछे जो तालु है, उससे हमारी जीभ टकराती है, तो हम इसका उच्चारण होता है श। श। बोलिए मेरे साथ, श। फिर आता है श, इसे हम बोलते हैं श। इसका उच्चारण जो तालु के पीछे, जबड़े के मध्य मूर्धा होती है, उससे हमारी जीभ टकराती है, फिर इसका उच्चारण निकलता है श। 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 फिर देखिए स। स पर हमारी जीभ जो नीचे वाले दांत के, जीभ का जो कोने का हिस्सा है, वो नीचे के दांत के पीछे के हिस्से से टकराती। कई लोग ऊपर वाले दांत के पीछे के हिस्से से टकराते हैं, तो उसका उच्चारण होता है स, वो सही नहीं है, इसे बोलते स। स। बोलकर देखिए, स। तो देखिए, श, 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 स, स। अब देखिए, मैं आपको इससे कुछ वर्ड बताती हूँ। श से पहले कोई वर्ड देखिए, श से पहले हम वर्ड होगा जैसे शलगम। कई लोग, मैं देखती हूँ, कई बच्चे इसको शलगम बोलते हैं। शलगम नहीं होता है, शलगम। शलगम। जैसे शेष, 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 शेष। अब देखिए, मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ।
कोई भी, जैसे जब शेष, अब देखिए पहले षटकोण वाले श से भी हम देखते हैं कुछ शब्द। षड्यंत्र, षड्यंत्र, ये देखिए षड्यंत्र, षटकोण। आप इसका बार बार उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से वाले श का प्रयोग हमें करना है किस शब्द में। हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है, आपको ये पता होना चाहिए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि सही लेखन के लिए सही उच्चारण का होना बहुत आवश्यक है। जब हम उच्चारण शब्द का सही करेंगे तभी हम सही लिख पाएंगे, क्योंकि हिंदी भाषा में बहुत जल्दी से परिवर्तन नहीं होता है, ये एक वैज्ञानिक भाषा है। अब देखिए स से देखिए शब्द जैसे सीता, सीता, सुमन, सुमन। अब देख, कुछ बच्चे होते, मैंने देखा है कुछ बच्चों का अगर एक शब्द हो जिसमें श और श दोनों आते हैं तो उसमें उन्हें ये पता नहीं होता है कि हमें कौन सा श पहले लिखना है, कौन सा श बाद में लिखना है। मैं आपको एक इसकी ट्रिक भी बताती हूँ कि जैसे हिंदी वर्णमाला में जो हमारा क्रम है, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श। श पहले आता है हिंदी वर्णमाला में, फिर श आता है, श, फिर स। तो आप देखिए कोई भी इसमें पहले श आया, फिर श, फिर स। तो कोई भी जो शब्द होगा जिसमें दोनों शब्दों का, श के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो उसमें आप ये चीज ध्यान रखिए, हिंदी वर्णमाला में जिसका क्रम पहले है वही श पहले होगा। जैसे देखिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, विशेष। विशेष में देखिए, ये देखिए ये श पहले है क्योंकि हिंदी वर्णमाला में भी श शलगम का पहले आता है, फिर श षटकोण, तो श पहले। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चे ऐसे लिख देते हैं विशेष, ये श पहले लगा दिया, श पहले लगा, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं, उन्हें भ्रांति होती है कि कौन सा वाला श पहले आता है। आप इस ट्रिक को याद रखिए कि हिंदी वर्णमाला में जिस श का पहले स्थान है, जो पहले क्रम में है, वही उस शब्द में भी पहले आएगा। ये एक हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसमें यह नियम कभी परिवर्तित नहीं होता है। ये देखिए मैं आपको और उदाहरण देती हूँ, जैसे शीर्ष। शीर्ष देखिए इसमें भी तालव्य श, मूर्धन्य श, तालव्य श, मूर्धन्य श। ये देखिए आशीष, इसमें भी देखिए ये वाला श पहले आएगा और तालव्य श, मूर्धन्य श। अब देखिए और देखिए उदाहरण शोषण। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा वाला श पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। ये ट्रिक आप याद रखिए, जो वर्णमाला में पहले है वही उस शब्द में भी पहले आएगा। देखिए तालव्य श, मूर्धन्य श। और एक चीज देखिए, जैसे शासन, कुछ लोग इसे जल्दबाजी में बोलते हैं शासन, शासन नहीं, शासन, शासन, सरासन, सरासन। तो आप इनका उच्चारण, इसका अभ्यास करेंगे तो आप बहुत, अब देखिए कुछ शब्द मैं आपको और बताती हूँ, षडानन, षडानन, षडानन। देखिए श, श, श। एक चीज और देखिए, जैसे स में कम बल लग रहा है तो इंग्लिश में देखिए एक ट्रिक और है कि इसकी स, इसमें इससे ज्यादा बल श में है तो इसकी स्पेलिंग होती है ह के साथ ह, एस एच। इस वाले श में ज्यादा बल है तो डबल ह, यानी एस एच, 2 बार एच। स, श, इसमें सबसे ज्यादा बल
दोबारा श। श। मेरे साथ आप लोग एक बार और बोलिए, श। 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 स। स। तो देखिए, आप अगर इनको समझेंगे, इनका उच्चारण आप ठीक प्रकार से करेंगे, तो आपको कभी भी भ्रांति नहीं होगी। आप इसका ठीक तरह से सही जगह सही श का प्रयोग कर पाएंगे। आपका उच्चारण सटीक होना बहुत आवश्यक है। सही लेखन के लिए सही उच्चारण का पता होना आपको बहुत जरूरी है। आशा करती हूँ कि अब आप श, स में आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसका सही उच्चारण आपको पता लग गया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लोगों को भी शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों को जिन्हें कंफ्यूजन है वो उनकी कंफ्यूजन दूर हो। आगे के लिए नमस्कार। सीखते रहिए, सिखाते रहिए आगे, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके लिए और लाती रहूंगी। धन्यवाद।